हाय रे, मर गई। मेरे पेट में जो इतना दर्द हो रहा है। क्या हो गया मीनू मौसी? आप ठीक तो हो ना? अरे कालू, मुझे गर्मी के वजह से बहुत पेट में दर्द हो रहा है। अगर मुझे थोड़ा टाइम के लिए कहीं ठंडी जगह मिल जाए तो मेरा पेट का दर्द रह जाएगा कालू। कालू को मीनू मौसी के ऊपर दया आ जाती है। मौसी, तुम ऐसा करना, मेरे घर के अंदर थोड़ा आराम कर लेना। वहाँ पे ठंडक थोड़ी ज़्यादा है, तुम्हारा पेट रह जाएगा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कालू। मैं तो अनाज लाने के लिए जा रही थी, अचानक से पेट में दर्द हो गया। अब तो मुझे भूखा ही सोना पड़ेगा। अरे मीनू मौसी, तुम चिंता मत करो, मैं अनाज लाने के लिए वैसे जा ही रहा था। मैं तुम्हारे लिए भी थोड़ा सा अनाज लेके आता हूँ। कालू मीनू मौसी को अपने घर में रख के जंगल में अनाज लाने के लिए चला जाता है। रात हो जाती है। कालू कौवा तो घर पे नहीं आया था। मीनू मौसी अभी तक कालू के घर में आराम फरमा रही थी। इसे कहते हैं आराम की ज़िंदगी। मुझे तो बना बनाया घर भी मिल गया और अब अनाज भी मिल जाएगा। बेचारा कालू अनाज लेके अपने घर पे लौट ही रहा था, तभी उसे व्यापारी चील ने रोक लिया। क्यों कालू, कहाँ जा रहे हो इतनी रात को? क्या भूल गए? तुमने मिट्टी के बदले अनाज देने का वादा किया था। आज पूरे 2 महीने हो गए, तुमने तो अनाज नहीं दिया। अरे बाप रे कालू, तू तो फंस ही गया। मुझे कुछ ना कुछ करके इसको बातों में फंसाना पड़ेगा। जी भाई साहब, मैं कुछ अनाज लाया हूँ, थोड़ा सा आप रख लो। बाकी का अनाज मैं आपको कल दोपहर तक दे ही दूंगा। मैं आपके ही कामों में लगा रहता हूँ। देख ले कालू, अगर तूने कल अनाज नहीं दिया तो मैं क्या कर सकता हूँ, तू तो अच्छी तरह से जान लेता है। नहीं नहीं भाई साहब, ऐसा वैसा कुछ मत करना। कल दोपहर तक तुम्हें मैं अनाज ला के दे दूंगा। बहुत टाइम के बाद कालू अपने घोंसले की तरफ लौट गया था। वो देखता है कि मीनू मौसी अभी तक उसके घोंसले में बैठी हुई है। अरे क्या मीनू मौसी, अभी तक तुम इधर ही हो, अपने घर चली नहीं गई क्या? अरे नहीं कालू, मेरे पेट में दर्द अभी तक रुका ही नहीं। थोड़ा सा इधर ठंडक लग रही है, थोड़ा थोड़ा ही कम हो रहा है। मैं क्या आज की रात इधर ही रुक लूँ? तुम मेरे घर पे जाके रुक लेना। कालू कौवे को उसके ऊपर फिर से तरस आ जाती है। वो उसकी बात मान लेता है। ठीक है मीनू मौसी, आज की रात तुम कैसे ना कैसे निकाल लेना, पर कल सुबह तुम अपने घर पे लौट जाना मीनू मौसी। बेचारा कालू कलमोहा हर बार मेरे जाल में फंस ही जाता है। यहाँ पे कालू मीनू मौसी के घर पे आ गया था। अरे बाप रे, अब तो मैं मर ही गया। ये मीनू मौसी का घर है क्या? क्या है इतनी गर्मी? अरे बाप रे, पर क्या करूँ, अब ये मीनू मौसी के लिए सहना पड़ेगा मुझे। सुबह हो जाती है। कालू कौवा अभी तक घर पे सो ही रहा था। बेचारे ने जो अपना घर बनाने के लिए इतनी मेहनत की थी। दोपहर हो जाती है। चील अपने साथी के साथ कालू कौवे के मिट्टी के घर के पास पहुंच जाता है। अरे ये क्या, इसने तो बोला था मुझे अनाज दे दूंगा, ये तो आराम से सो रहा है। अभी तो इसको मैं मज़ा चखाता हूँ। अरे बंटी, जा उस मिट्टी के घर को लात मार के नीचे गिरा दे। चील के कहने पर चील का दोस्त कालू का मिट्टी का घर नीचे ढकेल देता है। वो मिट्टी का घर जैसे ही नीचे गिर जाता है, वैसे ही वो टूट जाता है और उसमें से मीनू मौसी बाहर निकल आती है। ओए माँ, मैं तो मर ही गई। किसने धक्का दे दिया? तेरा नाश मिटे, मैं तो तुझे छोड़ूंगी नहीं। रुक। चील का दोस्त तो वहाँ से 9-2-11 हो जाता है। अरे बंटी, मुझे अकेलों को छोड़ के कहाँ जा रहा है? तेरा नाश मिटे। अरे मुझे छोड़ के कहाँ जा रहा है? भाई मैं तो चला, मैं वो मीनू को अच्छे से जानता हूँ। सिर सलामत तो पगड़ी 50। अब आप देख लेना, मैं जा रहा हूँ। तेरा दोस्त तो यहाँ से भाग गया, पर मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। मीनू मौसी तो उस चील को पीटने लगी। ये सब कुछ कालू कौवा देख ही रहा था। अरे बाप रे,
मैंने तो मीनू मौसी का ऐसा रूप कभी भी नहीं देखा। मुझे जाके चील को बचाना होगा। क्या रे कलमुहे, तू मुझे मारना चाहता था, इस मीनू मौसी को? तू मुझे जानता नहीं है क्या? मैं कितनी बूढ़ी मौसी हूँ। अरे नहीं नहीं मौसी, मैं तो आपको नहीं मारना चाहता था। मुझे तो कालू कौवे को मारना था। मुझे लगा उस घर में कालू कौवा है। उसने जो मेरे से मिट्टी ली थी, उसके बदले उसने मुझे अनाज नहीं दिया था। अरे मीनू मौसी, इसको छोड़ दो, इसकी कोई गलती नहीं है। मैंने जो इससे मिट्टी ली थी, उसके बदले इसको अनाज देना था, इसीलिए ये गुस्से में आके ये घर को गिरा दिया। अब तो ये चिल मेरा बहुत मार खाएगा। क्यों रे चिल्लमचाप, ये जंगल क्या तेरे बाप का है? तू उस पहाड़ी से आया है और ये मिट्टी क्या तेरे बाप की है? तू इधर बेच रहा है पंछियों को। अगर तूने हम सबको मिट्टी का घर नहीं बना के दिया तो मैं तो तेरा इधर कचुम्बर बना दूंगी। अरे नहीं नहीं मौसी, मैं यहाँ से आगे सबको फ्री में मिट्टी बेच दूंगा और तुम्हें जैसा बताए के मुताबिक सबको मिट्टी के घर बना के दे दूंगा। अब तो मुझे छोड़ दो मीनू मौसी। परदेसी पंछियों ने बताए के मुताबिक सारे पंछियों को मिट्टी का घर बना के दे दिया और सभी पंछियों को मुफ्त में मिट्टी दे दी। अरे मीनू मौसी, क्या आपका पेट में दर्द कम हो गया? ओए माँ, मेरे तो पेट में दर्द होने लगा। मैंने जो इतना चील को मारा, अब तो मेरे पेट में ज़्यादा ही दर्द होने लगा। क्या रे मीनू मौसी, आप कितना नाटक करती हो। हम सब जंगल के सारे पंछी आपकी हरकतों से वाकिफ है मीनू मौसी। आप जो इतनी सीनियर मौसी हो।